जय हिंद। मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं आईआईटी जेईई 2022 के एक बहुत ही बेहतरीन कहानी रोहित शॉ। ये इस समय आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से बीटेक कर रहे हैं। रोहित शॉ आते हैं कोलकाता के एक स्लम एरिया से जिसका नाम है निकाशी पाड़ा। रोहित की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो जीवन में ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधा का बहुत अभाव है। सुविधा के सारे अभाव को तोड़ते हुए, पार करते हुए, संघर्ष करते हुए रोहित ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। आज मेरे सामने बैठे हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। रोहित के पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये उनके पिताजी का संघर्ष है, उनकी दुआएं हैं कि आज बच्चा आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है रोहित? सर अभी तो आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलने के लिए मैंने 6 साल वेट किया। बहुत पहले से ही आपको देखता था जब आपके 500 के सब्सक्राइबर वगैरह थे। तो उस पॉइंट में तो ये था कि मतलब आप आईसीएसई या सीबीएसई बच्चों को पढ़ाते थे, तो आपकी लेक्चर देख के मैं अपनी ट्यूशन फ़ी बचा लेता था कि मतलब घर परिवार में वो ना हो कि पैसा देना पड़ गया ज़्यादा। तो हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से करी है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नी ही बहुत बड़ी बात थी और मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब एक घर में एक माँ कोई एडुकेटेड होती है, मेरी मम्मी ने बीए किया हुआ है, एक एडुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं वो। तो मैंने और मेरी दीदी ने दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, वरना हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं। और इंडिया में तो ये चलन है कि मतलब आप स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए, ये चलता रहता है इंडिया में। तो हमने वहाँ की और अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये आईआईटी जेईई का सपना नहीं आता, ना ही मैं कभी इस सपने के लिए फ़ाइट बैक करता। मैंने जेईई मेन सेशन 1 में आपको बोला था कि 83 परसेंटाइल स्कोर की थी, जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू 1,80,000 रैंक बैठती। और इसका मतलब प्रमाण देने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सारा जो भी है सारा रिज़ल्ट पब्लिश कर रखा है, ताकि बच्चे को लगे ना कि मैं किसी हद तक झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में आपको लोग रिज़ल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि कैसा है। फिर सेशन 2 में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था। तथा मैंने आईआईटी जेईई के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस मैं सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में। तो मैं जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था 4 महीने पहले, उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी। रैंक ओपन मतलब सबसे बेस्ट रैंक होती है आपकी उस डिपार्टमेंट से उस ईयर में। और उस ईयर की नहीं, हाँ ब्रांच ओपनर, रैंक ओपनर बोलते हैं। ब्रांच ओपनर बोलते हैं। और हिस्ट्री में भी मतलब मैं सबसे कम रैंक पे खोली थी मैथ्स। मेरे कहानी के 2 मुख्य किरदार है, एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है। वो क्लास 3 तक पढ़े हैं वो। और वो बचपन में जैसे 7 साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले। फिर 7 साल की उम्र से, हाँ 7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो मेरे दादाजी है, उनके साथ एक पान दुकान खोली, पान की शॉप खोली। और फिर उससे भी नहीं बढ़ा, मतलब इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने। बहुत कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख देख के गाड़ी चलाना सीखा। मतलब उनके पास वो कोई फॉर्मल वो नहीं थी कि वो सीख सके। उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा। और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मेरे घर में छत नहीं थी। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा ही रूम था और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। वो सब याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल रहता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है। मतलब बहुत जगह फेल भी हुआ, बहुत चीज़ पाने की कोशिश की, बहुत जगह फेल भी हुआ था मैं। और जैसे बचपन में मम्मी डांट दिया करती थी कि रोना बंद कर, जैसे कोई चीज़ में मैं रोता था तो रोना बंद कर वरना और मारूंगी। तो बड़े होते होते अगर आज मेरे को कोई 10 थप्पड़ भी मार दे तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। इतना कुछ झेल चुका मैं अपने लाइफ टाइम में। और एक मतलब मिडिल क्लास
फैमिली या मिडिल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं, मतलब उनको अचीव बहुत कुछ करना रहता है और उसके इक्विवेलेंट वो मेहनत नहीं करते। मतलब एक्चुअली जब 10th हुआ था, 10th में मेरे 89 परसेंटेज से समथिंग, मैं क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को। अब भले ही मैं IIT दिल्ली में सिलेक्शन ले चुका कि मतलब तुम क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए। तो मैं बैक बेंचर टाइप का था, क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। जो फर्स्ट आता है उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फेवर वगैरह मिलता है। मेरे क्लास के टीचर भी मेरे को देख के हंस दिया करते थे कि मतलब ये क्या ही जाएगा IIT। मैं बोलता था तो वो मतलब ऐसे मुंह घुमा लेते थे कि मतलब बहुत बार टीचरों ने बोला कि मतलब कि तुमसे नहीं होगा, बाकी दूसरे बच्चों से हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा चलता गया। क्लास 10th में मैंने बोर्ड दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड-19 में पापा की वो जो टैक्सी चलाते थे सब बंद हो गया क्योंकि